यहाँ देवदार के घने जंगल, दूर तक फैली बर्फीली पहाड़ियाँ, लकड़ी के खूबसूरत घर, ये सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। स्वागत है आपका मनाली में। बहुत से लोग मनाली आते हैं लेकिन कुछ जगहों को मिस कर जाते हैं। तो आज एक लोकल होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि मनाली में घूमने के लिए कौन-कौन से प्लेसेस हैं जिन्हें देखे बिना आपका मनाली का ट्रिप अधूरा है। तो सबसे पहले चलते हैं हडिम्बा देवी मंदिर की ओर, जो माल रोड से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ तक आप पैदल जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी करके भी जा सकते हैं। ये मंदिर ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी पौराणिक कथा के लिए भी काफी फेमस है। कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ भीम की पत्नी देवी हडिम्बा निवास करती थी। 1553 ईस्वी में बने इस मंदिर की लकड़ी की नक्काशी शानदार है। ये मंदिर ना सिर्फ मनाली की पहचान है बल्कि हिमाचल की आस्था और परंपरा का एक जीवंत प्रतीक भी है। यहीं पास ही में है वन विहार, जहाँ का एंट्री टिकट पर पर्सन 10 रुपीज है। अगर आप मनाली आए हैं और प्रकृति के साथ कुछ पल सुकून से बिताना चाहते हैं तो वन विहार आपके लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, छोटी छोटी पगडंडियां और यहाँ की शांति, ये सब मिलकर इसे एक जादू एहसास देते हैं। यहाँ हम लोग कुछ देर के लिए बैठे और नेचर की खूबसूरती को करीब से देखा। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप हिमाचली ड्रेस भी ट्राई कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 100 रुपीज पर पर्सन रहते हैं। और ये ड्रेस पहनने के बाद आप यहाँ शानदार फोटोज क्लिक कर सकते हैं। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर है घटोत्कच टेम्पल। ये मंदिर ओपन एरिया में बना है और यहीं सामने था म्यूजियम, जिसका एंट्री टिकट 20 रुपीज पर पर्सन है। अगर आप हिमाचल के इतिहास और संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। यहाँ आपको पुराने पारंपरिक परिधान, वस्त्र और वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे। कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद हम लोग निकले ओल्ड मनाली की ओर, जो माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप मनाली की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर एक शांत और पहाड़ी संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो ओल्ड मनाली आपका स्वागत करता है। यहाँ हर कदम पर आपको एहसास होता है कि हिमाचल की असली खूबसूरती यहीं बसती है। यहाँ सबसे पहले हमने विजिट किया मनु टेम्पल। यहाँ तक जाने वाला रोड काफी तंग है। अगर आप ड्राइविंग अच्छे से करते हैं तभी आप अपनी गाड़ी से आएं, अदरवाइज आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। यहाँ हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम पहुंचे मनु टेम्पल। ये मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है, जिन्हें मानवता का निर्माता माना जाता है। कहा जाता है कि महाप्रलय के बाद उन्होंने यहीं पहली बार कदम रखा था। पत्थर और लकड़ी से बना ये प्राचीन मंदिर बेहद खूबसूरत है। इसके बाद हमने विजिट किया वशिष्ठ टेम्पल। ये काफी प्राचीन मंदिर है और ये गर्म पानी के चश्मे के लिए काफी मशहूर है। कहा जाता है कि इस गर्म पानी में औषधीय गुण होते हैं, जिसमें डुबकी लगाने से ही आपके त्वचा के रोग दूर होते हैं। शाम होते होते हम पहुंचे माल रोड। मनाली की यात्रा अधूरी है अगर आपने माल रोड पर एक शाम नहीं बिताई। यहाँ की गलियों में जैसे एक अलग ही रौनक बसी है। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें, कैफे से आती मोमो की खुशबू और हर चेहरे पर मुस्कान। ये जगह ना सिर्फ शॉपिंग के लिए बल्कि लोगों के बीच घुलने मिलने और यहाँ के लोकल स्वाद को चखने के लिए भी
काफी फेमस है। यहाँ से आप हिमाचली हैंडीक्राफ्ट परचेज कर सकते हैं। चाहे आपको अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ टहलना हो या फिर किसी कोने में बैठकर पहाड़ों की ठंडी हवा को महसूस करना हो, माल रोड मनाली हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये सब पॉइंट्स हमने विजिट किए डे 1 पर। अब चलते हैं डे 2 की ओर। हम अर्ली मॉर्निंग निकले सिसु, अटल टनल और सोलांग वैली विजिट करने। सबसे पहले पॉइंट आता है सोलांग वैली, जो मनाली से लगभग 13 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लेकिन हमने डिसाइड किया कि पहले हम सिसु विजिट करेंगे और सिसु पहुंचने के लिए आपको अटल टनल क्रॉस करके जाना होता है। 8:30 बजे के आसपास हम पहुंच चुके थे अटल टनल। ये वही जादुई दरवाजा है जिसको पार करते ही आप बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। यहाँ हम कुछ देर रुके और उसके बाद हम निकल गए सिसु की ओर। अटल टनल मनाली को पूरे साल लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इस टनल से गुजरना अपने आप में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। अटल टनल से बाहर निकलते ही जैसे ही सूरज की पहली किरणें बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ती है, सामने खुलता है एक बेहद खूबसूरत नजारा जो किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगता। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है, एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ प्रकृति की आवाज सुनाई देती है। यहाँ की दुनिया मनाली की दुनिया से काफी अलग है। अगर आप नेचर के पास कुछ टाइम बिताना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं, क्योंकि यहाँ जिंदगी तेज नहीं खूबसूरत चलती है। यहाँ नेचर लवर्स के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि सिसु लेक और सिसु वाटरफॉल। अगर आप एडवेंचरस हैं तो आप यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप स्नैक्स एंजॉय करना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहीं पास ही में एक काफी खूबसूरत एरिया है जिसको आप अपने कैमरे में जरूर कैद करें। सिसु की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पर बनी आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद हम लोग निकले सोलांग वैली की ओर। वैसे मैं आपको बता दूं कि सोलांग वैली में भी आप एडवेंचर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं और सिसु में भी। तो आप कहाँ एक्टिविटीज करना चाहते हैं ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। सोलांग वैली एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। गर्मियों में आप यहाँ पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ज़ॉबिंग कर सकते हैं और माउंटेन बाइकिंग का भी मजा ले सकते हैं, जबकि सर्दियों में ये घाटी स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का केंद्र बन जाती है। हम यहाँ रोपवे से 0 पॉइंट तक गए। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। रोपवे से आने जाने की कॉस्ट 750 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ ऊपर जाके हमने विजिट किया 0 पॉइंट। यहाँ के नज़ारे बेहद शानदार हैं। रोपवे से राइड लगभग 10 से 15 मिनट की रहती है, जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। हर उस यात्री के लिए ये एक मस्ट डू एक्टिविटी है जो सोलांग वैली की जादुई वादियों को एक नए नजरिए से महसूस करना चाहते हैं। 0 पॉइंट से दिखने वाली वैली बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ काफी तेज और ठंडी हवा चलती है, तो जैकेट कैप जरूर कैरी करें। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर है पैराग्लाइडिंग पॉइंट। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हमने यहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम वापस से आ गए सोलांग वैली ग्राउंड की ओर। यहीं से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है अंजनी महादेव। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो आप घुड़सवारी के जरिए भी जा सकते हैं और ATV राइड का मजा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ ATV राइड का ऑप्शन चूज किया। ये काफी एडवेंचरस था। इसके बाद थोड़ी सी वॉक करने के बाद हम मंदिर तक पहुंचे। यहाँ वाटरफॉल खुद से शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है। अगर आप मनाली आए हैं तो इस पॉइंट को जरूर विजिट करें।
डे 3 पर सबसे पहले हमने विजिट किया जोगिनी वाटरफॉल। ये मनाली से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की और इसके बाद हम निकल पड़े जोगिनी वाटरफॉल के ट्रैक पर। ये ट्रैक काफी खड़ी चढ़ाई वाला है, जिसे करने के लिए 40 से 50 मिनट लगते हैं। ये ट्रैक वही लोग करें जो चलने के आदी हों। रास्ते में बीच बीच में आपको काफी छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहां पर आप स्नैक्स ले सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग निकले नागर कैसल की ओर, जो मनाली से लगभग 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। व्यास नदी के किनारे बसा ये ऐतिहासिक किला काफी खूबसूरत है। यहाँ से आसपास की घाटियों का नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। डे 4 पर आप विजिट करिए रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली से लगभग 51 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। हम लोग रोहतांग पास के लिए अर्ली मॉर्निंग निकले, क्योंकि मनाली में काफी ट्रैफिक जैम रहता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग निकलना सबसे बढ़िया डिसीजन है। रोहतांग पास जाने के लिए एक परमिट की जरूरत होती है, जो आप अपने ट्रैवल से लगभग 1 या 2 दिन पहले अप्लाई करते हैं। रोहतांग पास मंगलवार को बंद रहता है। रोहतांग पास तक जाने वाला रास्ता बेहद खूबसूरत है। बेस्ट एक्सपीरियंस है रोहतांग में आ रहा है, बर्फ देख के और आए ना, इट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। बहुत मजा आ रहा है आके यहाँ पे। अगर आप रोहतांग पास की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बनी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। ये एक फुल डे साइट सीइंग है। यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा भी मनाली में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो सब लोकेशंस कवर करने के लिए आपके पास मिनिमम 5 से 6 डेज होने चाहिए। तो अब बारी है कुछ खास बातों की जो आपको मनाली ट्रिप पर आने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ आने से पहले आप अपनी बुकिंग पहले करें। पीक सीजन यानी कि मई और जून के महीने में, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मनाली में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए आपको अपने होटल्स, बस, ट्रेन टिकट्स पहले से ही बुक करने होंगे। और दूसरी बात, गर्म कपड़े जरूर कैरी करें, चाहे आप गर्मियों में आए या फिर सर्दियों में। यहाँ की शामें और रातें काफ़ी ठंडी होती हैं, इसलिए अपने साथ जैकेट, शॉल हमेशा रखें। यहाँ के लोकल फूड को जरूर ट्राई करें, जैसे कि सिड्डू, थुपका और ट्रॉट फिश। और सबसे जरूरी बात, मनाली बहुत खूबसूरत है, इसे साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक और कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें। आपको ये सफर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसे ही खूबसूरत सफर पर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मंजिल के साथ। तब तक यात्रा करते रहिए। धन्यवाद।